नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत और आपके साथ। 9 बज चुके हैं। 9 बजे के बाद का टाइम शुरू हो चुका है और जिस तरह से लगातार केसेस की संख्या जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बढ़ती जा रही है, खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, बट साथ ही साथ अब और ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि आप सब लोग एहतियात लेना शुरू कर दें, क्योंकि लगातार अगर केसेस बढ़ेंगे तो उतना ही ज़्यादा संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ेगा, तोड़ने में परेशानी होगी। जिसको देखते हुए हम सिर्फ हिदायतें दे सकते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि जितना हो सके प्रिकॉशनरी मेजर्स हम सब लोग ले सकें। शुरुआत करते हैं आज के मीडिया बुलेटिन की। तो आज जम्मू कश्मीर में कुल 80 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, 59 फ्रॉम कश्मीर डिवीज़न और 21 फ्रॉम जम्मू डिवीज़न। जम्मू डिवीज़न की बात करें तो रामबन आज एक नया हॉटस्पॉट उभर कर सामने आया, क्योंकि 14 पॉजिटिव केसेस रामबन डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट किए गए हैं। एक समय था जब रामबन आखिरी 17 या 18 डिस्ट्रिक्ट्स में आता था, जब एक पॉजिटिव केस रामबन डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था। वो भी कश्मीर के रहने वाले व्यक्ति थे। जम्मू से वो एक ट्रक के ज़रिए कश्मीर जा रहे थे, पर रास्ते में उनको बटोत नासिर टनल के पास जो SHO बटोत थे उन्होंने पकड़ा और उसके बाद उनकी टेस्टिंग हुई। करीबन उसमें 12 से 13 लोग थे उस गाड़ी में, एक ट्रक में एसेंशियल कम्युनिटीज़ का जो ट्रक था उसमें चुप कर जा रहे थे। हालांकि अच्छा है कि उनको पता चल गया, हालांकि वो भी ठीक होकर पूरी तरह से घर जा चुके हैं। धीरे धीरे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो लगातार ये भी बात कर लें कि अब हर एक जगह पर क्या है। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा की बात करें तो रामबन डिस्ट्रिक्ट से जम्मू डिवीज़न में सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं, 14 केसेस। उसके अलावा जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 4 केसेस आए हैं, एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट से आया है, एक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, एक पुंछ से और एक माफ़ कीजिएगा इतने ही हैं, एक किश्तवाड़ से, एक पुंछ से, 14 रामबन से, एक कठुआ से और 4 जम्मू डिस्ट्रिक्ट पे पाए गए हैं। वहीं बात करें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की तो 6 केसेस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कुलगाम में 5 केसेस आए हैं। तीन केसेस आज रिपोर्ट किए गए हैं श्रीनगर में, एक बांदीपुरा में, 4 बारामूला में। शोपियान से आज लकीली कोई केस नहीं आया है। 36 कुपवाड़ा से आए हैं और साथ ही साथ पुलवामा से 4 केस आए हैं। ये मैं बात कर रहा था कश्मीर डिवीज़न की। टोटल 80 केसेस हैं। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल में बात करूं तो अभी तक के एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो अनंतनाग में 159 एक्टिव केसेस हैं, कुलगाम में 184 हैं। पॉजिटिव की संख्या नहीं बता पा रहा क्योंकि पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा हैं, पर एक्टिव बता देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना आंकड़ा है और कितना सुधार हमें कर रहे हैं और कितनी और ज़रूरत है। बांदीपुरा में 9 एक्टिव केसेस हैं, 129 बांदीपुरा में लोग ठीक हो चुके हैं। बांदीपुरा वो एक पहला डिस्ट्रिक्ट बना था जम्मू कश्मीर में जिसने 100 केस। उसके अलावा बात करें तो एक्टिव केसेस हैं, शोपियान में 21 हैं, कुपवाड़ा में 94 पॉजिटिव एक्टिव केसेस हैं, 26 बडगाम में हैं, 12 केसेस एक्टिव हैं, 16 केसेस पुलवामा में हैं, 40 केसेस इस समय जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव हैं, 35 कठुआ में एक्टिव हैं, 11 उधमपुर में एक्टिव, 3 रामबन में एक्टिव हैं, सांबा में 13 एक्टिव हैं, रजौरी में 6 एक्टिव हैं, किश्तवाड़ में 7 एक्टिव, 6 रियासी में 3 और डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक ही जो केस है अभी तक एक्टिव है। और अगर मैं बात करूं टोटल रिकवरीज की तो 774 ही एक्टिव लोग हैं और 774 हैं, यानी कि टोटल अगर 100% 1569 मामले हैं तो उसमें से 774 ठीक हो चुके हैं पूरी तरह से, और 774 ही यानी कि 50% लोग ठीक हुए हैं, 50% लोग एक्टिव हैं। 21 डेथ्स हुई हैं टोटल, 19 कश्मीर डिवीज़न से, 2 हुई हैं जम्मू डिवीज़न से। साथ ही साथ तेज़ी से टेस्ट रिपोर्ट्स की तो अभी तक के हिसाब से 1,24,074 टेस्ट जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी कर चुकी है, जिसमें जम्मू की लैब आती है, आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है, IIIM जो है वो कनाल रोड वो आती है। उसके बाद लालपत लैब भी जम्मू डिवीज़न में जम्मू, और इसके अलावा कश्मीर, सिक्किम, सोरा, GMC और बाकी सब जगहों पर जो टेस्ट हो रहे हैं तेज़ी से संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि टेस्ट तेज़ी से अगर होंगे तो उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि हम लॉकडाउन से और ज़्यादा रिलैक्सेशन हम उम्मीद कर सकते हैं और उतना ही आसान होगा हमें सारी चीज़ों से डील करना।
जिस तरह से बार बार बताया जा रहा है एहतियात ज़रूरी है, तो एहतियात आप लेते रहिए, और जैसे जैसे एहतियात हम लेते रहेंगे उम्मीद है कि सरकार भी साथ साथ सारी चीज़ों को रिलैक्सेशन जो है वो देती जाएगी। पर एक और बड़ी खबर जो आज जम्मू डिवीज़न से ही आई, माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से आई, जिसमें साफ तौर पर एक हिदायत दी गई है 100% RT-PCR जो टेस्ट हैं, यानी कि स्वैब टेस्ट जिसमें पता चलता है कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, जो नेगेटिव है उसे घर भेज दिया जाता है, जो पॉजिटिव होता है उसे आइसोलेशन में रखा जाता है। आपको बता दूं कि जो SOPs पहले जारी की गई थी उसके मुताबिक जितने भी लोग जो इनकमिंग पैसेंजर्स यानी कि बाहर के देशों से, बाहर की स्टेट से जितने भी लोग जम्मू कश्मीर एंटर कर रहे थे उन सबको क्वारंटीन किया जा रहा था टिल डेट, यानी कि उस दिन तक जब तक वो लोग पॉजिटिव या नेगेटिव शो नहीं हो जाते। अगर वो कोई पॉजिटिव आता था उसको आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया जाता है, और अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव आता है तो उसको अपने घर में भेज दिया जाता है, और हिदायत दी जाती है कि आप 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे। पर अब जो नई SOPs आई हैं, नई गाइडलाइंस आई हैं, उसके मुताबिक हर एक व्यक्ति इलाकों से, यानी कि जम्मू कश्मीर से नहीं दूसरे इलाकों से जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहा है उसे 14 दिन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में या फिर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा ओवरऑल पीरियड। कोई व्यक्ति 10 दिन के लिए वहां पर रह रहा है, एक व्यक्ति 10 दिन के लिए एक जगह पर टेस्ट 10 दिन में आ जाता है, नेगेटिव पाया जाता है, पर उसको 4 दिन के लिए घर में क्वारंटीन किया जाएगा। अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से, अगर 14 दिन में अगर रिजल्ट नहीं आता तो 14 दिन तक उसको मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रहना होगा, भले ही वो ट्रेन से आए, भले ही वो बाकी किसी मीडियम से आए, बसेस से आए, प्राइवेट गाड़ियों से आए। अगर लखनपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल करता है तो वहाँ से भी, बाकी अगर ट्रेन का इस्तेमाल कर जम्मू तवी, उधमपुर, कटरा रेलवे स्टेशन में वो उतरता है तो वहाँ से उसको प्रॉपरली अटेंड किया जाएगा। वहाँ से लेके जाकर उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने क्वारंटीन कोविड के सेंटर्स बने हैं वहाँ भेजा जाएगा, वहाँ पर उसका प्रॉपर देखभाल की जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन के अंदर, और आगे के प्रोसीजर उसके बाद चलेगा जब टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी। पर अब नई क्वारंटीन जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हमें लगता है कि मीडिया की बात सुन ली, क्योंकि हम भी लगातार ये रिपोर्ट्स बना रहे थे कि कम्युनिकेशन गैप जो कहा था कि 25 के बाद डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को लॉक किया जाएगा, कुछ SOPs तैयार की गई थी, और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है, दिल्ली से श्रीनगर की जो फ़्लाइट की जो ट्रैफिक अब जो रजिस्ट्री अभी तक हुई है, जिनकी बुकिंग हुई है, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा डेंस यानी कि सबसे ज़्यादा बुकिंग जो है वो जम्मू और श्रीनगर के लिए ही हुई है। दूसरे नंबर पर 3 जगहें बताई जा रही हैं जम्मू से, कुछ हैदराबाद की तरफ हैं, कुछ मुंबई की तरफ है, दिल्ली से हैदराबाद की तरफ, दिल्ली से मुंबई की तरफ, इम्फाल की तरफ दिल्ली से, और दिल्ली से श्रीनगर की तरफ। ये कुछ 4-5 रूट्स हैं जो सब काफ़ी ज़्यादा जिसमें बुकिंग हुई है अभी तक। और SOPs की माने तो 25 से जो फ़्लाइट शुरू होगी उसमें कोविड-19 का टेस्ट प्रॉपरली होगा जब भी आप जम्मू कश्मीर में एंटर करेंगे, और 14 दिन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में आपको रहना होगा। अगर नहीं रहना चाहते हैं तो आपके लिए सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी होटल्स में, और होटल जो हैं वो मार्क कर लिए गए हैं। कटरा है कुछ इलाकों में होटल्स रहेंगे, और जम्मू से आपको कटरा लिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके द्वारा। उसके बाद आपको पे करना होगा अगर आप होटल की फैसिलिटी यूज़ करना चाहते हैं, नहीं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में जो डोरमेट्रीज होती हैं उन सब में आप रह सकते हैं। ये कुछ SOPs आज नई तैयार की गई हैं। उम्मीद है कि जो भी मेजर सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ढील इतनी ज़्यादा दे दी जाए और जिसकी वजह से नुकसान हो जाए। हालांकि इन सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव कहती रहेगी, गवर्नमेंट जो कहती रहेगी वो उनकी पूरी बातें हमें माननी है, पर साथ ही साथ जो चीज़ें आप सब लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना है। लॉकडाउन के नियम जो बताए गए हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, मास्क पहन कर जाना है, या फिर जब भी आप बाहर जाएं तो प्रॉपर एक दूसरे से ना मिलें, किसी के घर और ना जाएं। बाहर बाज़ारों में भी आप जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पर भी किसी से कम मिलिए और जल्द से जल्द वापस घर आ जाइए। तो ये सारी चीज़ों का एहतियात आप लेते रहिए, क्योंकि ख़तरा अभी टला नहीं है, खतरा लगातार अभी बना हुआ है। कुछ अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मैं जवाब दूंगा। फ़िलहाल जो मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें हम बताना चाहते थे वो हम बता चुके हैं। मुमताज़ कुरैशी जी पूछ रहे हैं पुंछ का अपडेट क्या है। तो पुंछ से मैं बता दूं, शायद आज जो पुंछ से आज जो केस आया है, आज एक केस आया है पुंछ से। टोटल अभी तक 6 पॉजिटिव मामले हैं, 6 ही एक्टिव हैं, इसमें से अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। और भगवान पूरी तरह से रहमत बनाए रखे कि अभी तक किसी की डेथ भी नहीं हुई।
और मीनाक्षी कौल जी पूछ रही हैं जब तक रिपोर्ट आती है तब तक नेगेटिव वालों को भी पॉजिटिव वाले के साथ रहना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जिनके टेस्ट 20 को हुए उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। मीनाक्षी कौल जी, आपका सही कहना है कि 20 को क्या, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 15 से 16 तक के लोग जम्मू कश्मीर में एंटर हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स भी नहीं आई। वो कुछ प्रॉब्लम आई थी, शायद सैंपल्स मिसप्लेस हुए थे, जिसके बाद अब फिर से रीसैम्पलिंग हुई है कई सारे क्वारंटीन सेंटर्स में, तो अब रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाएँ। इसीलिए शायद लगता है कि सरकार ने एक लंबा जो गैप है, एक लंबी विंडो जो है वो ले ली है और 14 दिन का टाइम जो है वो रखा है। जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसका पूर्णतः से पालन कीजिए, SOPs का पालन कीजिए, और यही उम्मीद की जा सकती है कि जितना आप सब लोग पालन करेंगे उसी के साथ साथ हम बच सकते हैं। चेन को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना सरकार डील दे रही है आप उस हिसाब से डील ना लें। आप सबको जितना हो सके घरों में रहें, कंट्रोल करें, जितना हो सके बाहर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें, मास्क पहनें। बस यही हिदायतें हम दे सकते हैं। बाकी अपनों का और अपनों का, अपने घर वालों का, अपने पड़ोसियों का, अपने शहर का ख्याल रखें। जैसे आप अपने घर को देखते हैं वैसे ही शहर को देखें, सब आप ही के लोग हैं। तो बाकी सब खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।